So the most awaited income tax filing return season has been started for the financial year 24-25. The last date to file ITR returns has been extended till 15th September 2025. Now बहुत सारे लोग खुद से अपने ITRs भरेंगे एंड बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स को अप्रोच करेंगे ITRs फाइल कराने के लिए. और इन सब में जो मेजर स्टेप निकल कर के आता है दैट इज़ द ITR फॉर्म्स जो आप लोगों पे एप्लीकेबल होगा. बिकॉज इन केस आपने गलत ITR फॉर्म में अपने रिटर्न को फाइल कर दिया तो ऐसे में देयर आर चांसेस कि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाए, आपका रिफ़ंड डिले हो जाए या फिर आपका रिफ़ंड अटक भी सकता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही टाइम पे सही ITR फॉर्म में अपने रिटर्न्स फाइल कर दें. तो आइए आज हम समझते हैं कि जिन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम सैलरी से होता है उनके ऊपर कौन कौन से ITR फॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं. मैं हूँ राम, एक नॉर्मल सा सैलरीड आदमी, ना फाइनेंशियल गुरु ना टैक्स एक्सपर्ट, बस एक एम्प्लॉय जो अपना काम करता है. मेरी इनकम सिंपल है, एक जॉब है, उसी की सैलरी मिलती है. कभी कभी बैंक FD का थोड़ा इंटरेस्ट भी मिल जाता है. एक 2 BHK फ्लैट है मेरे नाम पे, EMI चल रही है. पर इस घर में मैं खुद रहता हूँ, ना कोई रेंट कमा रहा हूँ ना दूसरा प्रॉपर्टी इनकम है. मेरी टोटल इनकम 50 लाख रुपीस के कम है. ना शेयर्स बेचे, ना क्रिप्टो किया, ना कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ना साइड बिजनेस. एक जगह से एग्रीकल्चर इनकम आती है पर वो भी 5000 से कम है. बस इसीलिए मैं भर रहा हूँ ITR 1, जिसे कहते हैं सहज फॉर्म. सही फिट है मेरी इनकम के हिसाब से. इसको सम अप करे तो कह सकते हैं कि ITR 1 सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनकी इनकम सैलरी या इंटरेस्ट से हो, एक हाई हाउस हो, 50 लाख रुपीस से कम इनकम हो, और कोई कैपिटल गेन्स, बिजनेस या फॉरेन इनकम ना हो, और एग्रीकल्चरल इनकम भी 5000 से ज़्यादा नहीं हो. मैं हूँ रोहन, मैं भी मिस्टर राम की तरह एक रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, लेकिन साथ ही मुझे थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG का इनकम भी होता है. पहले मुझे लगता था कि ITR 1 मेरे लिए अलाउड नहीं होगा, लेकिन अब AY 2025-2026 से अगर LTCG 1.25 लाख रुपीस तक है तो मैं भी ITR 1 फाइल कर सकता हूँ. मैं हूँ रोहिणी, एक फुल टाइम सैलरीड प्रोफेशनल. मेरी एक जॉब है जहाँ से सैलरी आती है, लेकिन मेरी इनकम सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है. मेरे पास एक छोटी सी खेत की ज़मीन है जहाँ से 12,000 रुपीस का एग्रीकल्चरल इनकम आया. ITR 1 में अलाउड नहीं, बट ITR 2 ने इसे स्मूथली इंक्लूड कर लिया. 2 घर है, एक में रहती हूँ, दूसरा रेंट पे दिया है. रेंटल इनकम रिपोर्ट करनी थी और ITR 2 इज परफेक्ट फॉर दैट. कुछ शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स सेल किए, थोड़ा प्रॉफिट भी हुआ. ये कैपिटल गेन्स ITR 2 में इजीली डिक्लेयर हो गए. मुझे स्टॉक्स से डिविडेंड भी आया 5000 रुपीस से ज़्यादा. ITR 1 में अलाउड नहीं था पर ITR 2 में कंफर्टेबली हो गया. एक बार मैंने एक फ्रीलांस काम US क्लाइंट के लिए किया था, डॉलर में पेमेंट आई थी, प्लस थोड़ा फॉरेन स्टॉक भी है. ITR 2 ही इस सब का सल्यूशन है. मैं अपने कज़न की फर्म में पार्टनर हूँ, पैसिव इनकम मिलती है बट मैं एक्टिवली काम नहीं करती. ये भी ITR 2 में जाता है. इस बार मेरी टोटल इनकम 52 लाख रुपीस चली गई, सैलरी, रेंट, गेन्स सब मिला के. ITR 1 का लिमिट क्रॉस हो गया था बट ITR 2 ने मुझे कवर किया विदाउट एनी इशू. इस बार मैंने अपने 26 AS और AIS भी वेरीफाई किया, जो भी प्री फिल्ड डिटेल्स सब कुछ सही से मैच करके ITR 2 में फाइल किया. तो ये थे कुछ ITR फॉर्म्स सैलरीड पर्सन के लिए. इनमें से अगर कोई भी पर्सन एक नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल होता तो उनके लिए भी ITR 2 फॉर्म एप्लीकेबल होता. सो आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो. बाकी और सारे ITR फॉर्म्स की वीडियो भी बहुत ही जल्द मेरे चैनल पे आ जाएगी.